बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का या जिस भी जॉब का आपने टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे जो एक्सपीरियंस जो पास टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बेकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैटियंस आर डैश चार्ज आयन। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन पॉजिटिव। कैटियंस आर पॉजिटिव चार्ज आयन, तो कैटियन में पॉजिटिव चार्ज ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स को किसने ड्राफ्ट किया? जे थॉमसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, यानी श्वाओं की हरकत या श्वाओं की जो सरगर्मी किसने ड्राफ्ट की? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, ड्राफ्ट किया, हेनरी बैकरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द जज इज टू कोर्ट एज आ स्टूडेंट इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जज का तल्लक है कोर्ट के साथ, तो जो स्टूडेंट का तल्लक किसके साथ होगा? टीचर, एजुकेशन, स्कूल, या इसका जवाब आएगा नन। तो देखिए जो जज का काम होता है वो कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जो कोई भी कोर्ट हो, तो जो स्टूडेंट है उसका तल्लक होता है स्कूल के साथ। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की किस सिटी को गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन कराची। कराची को गेटवे ऑफ पाकिस्तान मतलब कि कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, और कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है आबादी के लिहाज से, और कराची को में सबसे जो पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है इस्लामाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियन इज आ डैश चार्ज। तो एनियन में कौन सा चार्ज होता है? इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपने याद रखना, सी ऑप्शन इज राइट। एनियन इज ए नेगेटिव चार्ज, कैटायंस में पॉजिटिव और एनियन में नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन शी वॉक स्लोली विच इज़ एन एडवर्ब, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है, ये सेंटेंस है कि शी वॉक स्लोली, तो इसमें जो सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन स्लोली, इसमें एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की खासियत को या खामी को या उसके मीनिंग को में इजाफा करता है, या उसकी खामी को या खूबी को वजाहत से बयान करता है, तो वो एडवर्ब लाता है। तो इसमें स्लोली क्या है? ये एडवर्ब है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बी प्लस ए प्लस बी की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है बी प्लस ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू गो आउट नाउ इन द सेंटेंस नो इज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये सेंटेंस है यू गो आउट नाउ, इस सेंटेंस में नो क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नन? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन एडवर्ब, इसमें जो नो है ये एडवर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ प्योर। तो प्योर का जो ऑपोजिट हमें बताना है, तो प्योर का मतलब होता है खालस चीज़, और इसका जो ऑपोजिट ये होगा वो डी ऑप्शन इज राइट अडल्टरेटेड। अडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट शुदा कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट हो, मिलावट शुदा चीज़ अडल्टरेटेड। तो प्योर मतलब खालस या ख़ास चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड KISPATAN। तो इसको रीअरेंज करना है कि ये कौन सा इसमें मतलब कि बनेगा, कंट्री, कैपिटल, सिटी या नाम। तो देखें PAKISTN ये पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान एक कंट्री है, लिहाजा हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कंट्री। कैपिटल, सिटी या नाम नहीं आएगा, तो ये इसका बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? एक कंट्री, एक मुल्क का नाम है, तो ए ऑप्शन राइट कंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीलबर्ग गिव एटॉमिक डैश। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन मॉडल। जो नीलबर्ग ने गिव मतलब है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, यानी मॉडल का स्ट्रक्चर मतलब है कि दिया है, ये आपने याद रखना है, नीलबर्ग गिव एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन मॉडल, नीलबर्ग गिव एटॉमिक मॉडल, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80% ऑफ 320, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 320 का 80% यानी 80% कितना है? तो परसेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हल कर सकते हो। देखिए परसेंट हमेशा 100 से निकलता है, तो हम क्या करेंगे 80% तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 320। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, और ये जीरो 80 वाले जीरो के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा 32 ज़रब 8। तो 32 को 8 के साथ ज़रब करना है, तो हम ज़रब कर लेते हैं। 8 दूना 16, 6 एक असल, 8 या 24 और 1 25। तो कितना आ गया जवाब? 256, यानी 320 का 80% कितना है? 256। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो एटम किसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन केमिकल एलिमेंट। एटम इज द पार्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ क्लीन। तो क्लीन का हमें मुतजाद यानी बताना है, उल्टा बताना है मुतजाद एंटोनियम। तो क्लीन मतलब होता है साफ, तो डर्टी माना गंदा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा डर्टी। क्लीन डर्टी, इसका ऑपोजिट है डर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव डज नॉट प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव डज नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमें केमिकल फार्मूला बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन C4H10। ये आपने याद रखना है
केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो है C4H10, ये आपने याद रखा C4H10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है। इसमें सिंबल दरअसल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन AI, AI ये एल्यूमिनियम का सिंबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन A+B + C, तो ये किसके इक्वल है? तो इसका राइट आंसर बनता है C ऑप्शन, यानी A+B + C किसके इक्वल है? ब्रैकेट शुरू AB + AC, ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनता है C ऑप्शन AB + AC। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन m/s², m/s², ये ऑप्शन राइट, ये आपने याद रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन m/s²। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन m/s। ms आपका ये गलत जवाब होगा, m/s, यानी m/s, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी m/s, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिव्ड डैश कराची, तो इसमें ये प्रपोजिशन इसमें क्या क्या यूज होगा? ऑन, इन, द या नन। तो देखिए ही लिव्ड इन कराची, तो इसका राइट आंसर बनेगा इन, इसमें इन आएगा, ही लिव्ड इन कराची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फिजिक्स, तो फिजिक्स को डिफाइन करना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, बी ऑप्शन कह रहा है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बात ए और बी, ये मतलब इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ मोशन, तो इसका इक्वेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन F = ma, F = ma, जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किलोवाट हाउस इक्वेशन, तो किलोवाट मतलब किसके इक्वल है? इस क्वेश्चन हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 1K = 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट के, 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट के, बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का मतलब एंटोनिम बताना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना, इस तरह का। तो इसका जो हमें उल्ट बताना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन बुल्ट, बुल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ तमीर करना, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही रीच लाहौर डैश बस, तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ किया गया? इन, विथ, थ्रो या बाय। तो देखिए जब मतलब एक बस, वैगन या कार का मतलब एक जिक्र होगा, उसमें हमेशा बाय लगता है। ही रीच लाहौर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वैगन, बाय कार, आगे इसकी जगह बस की जगह कार, वैगन जो भी होगा तो इसमें बाय लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विन द बॉल इज थ्रोन विच इज लास्ट यूज्ड, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन न्यूटन थर्ड लॉ। विन जब बॉल इज थ्रोन विच लॉ, मतलब कि जो बॉल को मतलब के थ्रो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। विन द बॉल इज थ्रोन विच लॉ, इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है न्यूटन का? इसमें थर्ड लॉ यूज है, न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन, तो इसका राइट आंसर बना है डी ऑप्शन बेस, एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन बेस, BASE, तो इसका राइट आंसर बना एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन बेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सखर बिराज सिचुएटेड इन, यानी जो सखर बिराज है वो कहाँ पे वाक़ है? पंजाब, सिंध, KP के या बलोचिस्तान। तो जो सखर बराज है ये सिंध प्रोविंस में वाक़, यानी सुबह सिंध में वाक़ है सखर बराज, और सखर बराज बना था 1932 में, सखर बराज बना था 1932 में, और ये पाकिस्तान का यानी ये ओल्डेस्ट बराज है। अगर पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट यानी पुराना बराज पूछा जाए, ओल्डेस्ट बराज, तो वो सखर बराज ही है, और ये सिंध प्रोविंस में वाक़ है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक